वेलकम 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 बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप लोग सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है तहे दिल से मेरे चैनल में पॉडकास्ट विद वीगो में। सो गाइज, आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो और एक न्यू साथी के साथ आ गए हैं गाइज। ठीक है, ये मेरी दोस्त अंगना। ओके, ये मेरी स्कूल की दोस्त थी। हम लोग क्लास 11 एंड 12 एक साथ पास आउट हुए हैं। ठीक है, हम लोग सेंट्रल मॉडल स्कूल से। ओके, एंड नाउ शी इज़ इन अ डिफरेंट कॉलेज एंड आई एम इन अ डिफरेंट कॉलेज। ओके, बट गाइज, आज का पॉडकास्ट करने का एक ही एक्चुअल रूल है कि गाइज हम लोग कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या होता है कॉलेज लाइफ में। ठीक है, एंड एक अगर न्यू कमर स्कूल लाइफ से कॉलेज में ट्रांजिशन कर रहा है तो उसको कौन सी चेंजेस अपने अंदर करनी चाहिए। ठीक है, जनरली ये सब की बातें कोई नहीं करता, सब फैशंस की बातें करते कि स्कूल से कॉलेज जा रहे हो तो ऐसा फैशन कर लो, वैसा फैशन कर लो। तो गाइस, आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसकी बातें करेंगे एंड प्राइवेट कॉलेज में कैसा दिन कटता है उसके बारे में हम लोग जो है बातें करेंगे। ठीक है, सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पॉडकास्ट विद। सो चलिए गाइस, पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अंगना, सबसे पहले तुम ये बताओ कि मेरे पॉडकास्ट में तुमको कैसा फील हो रहा है, बताओ, मतलब पहला एक्सपीरियंस है। ফার্স্ট অফ অল আমি বাংলায় বলছি। ওকে, এটা ফার্স্ট টাইম আমার কারোর সাথে পডকাস্ট করা, আর আমার খুব এক্সাইটেড লাগছে, আমার হালকা নার্ভাস লাগছে, বাট আই থিঙ্ক আমার ফ্রেন্ডস আছে, সো সব ঠিকই হয়ে যাবে। ये मेरा पॉडकास्ट है एंड मेरे गेस्ट को मैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता हूँ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि स्कूल लाइफ से जब तुमने कॉलेज लाइफ में ट्रांसफ़र किया था या फिर जब तुम गई थी कॉलेज या स्कूल लाइफ में, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में गई थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्या हटके था या फिर एकदम कैजुअल था? कैसा एक्सपीरियंस था? देखो, जब मैं कॉलेज गई थी स्कूल लाइफ से तो मुझे ऐसा लग रही थी कि कॉलेज में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, पर उसमें मैं बहुत ही आई वॉज़ वेरी हार्ट ब्रोकन टू सी दैट माई कॉलेज फ्रेंड्स वर नॉट लाइक माई हाई स्कूल फ्रेंड्स। एंड मुझे इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि मेरे वाइफ जैसा कोई फ्रेंड मुझे मिले कि नहीं मिले। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। और कॉलेज में सब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बहुत प्रोफेशनल होंगे, पर पीपल गेट मोर डिस्टेंट इन कॉलेज। तो मुझे लगा था कि पीपल बहुत रूड हो चुके हैं, वो जैसा वाइब नहीं है स्कूल की तरफ। सो आप लोग को पता चल ही रहा है कि भाई कितना अलग है ये कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ से। ठीक है, सो ये तो आप लोग को पता चल ही रहा है कि स्कूल लाइफ और कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब कोई बंदा या फिर बंदी स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी नहीं होती, सर्टेनली मुश्किल ही होती है। ठीक है, एंड लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कब हम लोग स्कूल लाइफ से कॉलेज में बड़े हो गए बहुत ज़्यादा। तो अंगना, अभी तुम ये बताओ कि तुम कौन सी ईयर में हो? मैं अब सेकेंड ईयर में हूँ, मेरी फोर्थ सेम अब हो चुकी है, तो मैं अब थर्ड ईयर में नेक्स्ट। तो थर्ड ईयर में तुम जब हो तो तुम ऑनेस्टली बताओ कि स्कूल लाइफ बेटर था या कॉलेज लाइफ बेटर था? एकदम ऑनेस्ट आंसर। देखो, ऑनेस्टली मैं तो बोलूँगी कि स्कूल लाइफ वॉज वे बेटर दैन माई कॉलेज लाइफ, क्योंकि स्कूल लाइफ में पीपल उतना कोल नहीं होते, वो बहुत हेल्प करते हैं। पर मेरी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसमें people are way more focused in their careers and they don't want to help you at all. So मुझे बहुत betrayal face करना पड़ा था कॉलेज लाइफ में, more than स्कूल लाइफ, तो ये मैं बोल सकती हूँ। तो हाँ, तो ऑब्वियसली सो अंगना के लिए तो ये चीज़ है, बट सबके अलग अलग होती है। कुछ लोगों के स्कूल लाइफ अच्छे जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज लाइफ अच्छे जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ जिसका ना स्कूल लाइफ अच्छा गया है ना कॉलेज लाइफ अच्छा गया है, बट स्कूल लाइफ के लास्ट के पार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे गए क्योंकि मेरे इतने अच्छे जो दोस्त थे, ठीक है, लास्ट के, तो वो ये एक तो कैमरे के पीछे बैठा है, ठीक है, तो वो बात है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है अंगना, जो स्कूल लाइफ में जो बंदे रहते हैं, जो कॉलेज लाइफ में आते हैं, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये होता है कि तुम्हें अपना काम अपने से करना पड़ेगा। तुम किसी को भी डिपेंड नहीं कर सकते इमोशनली, एकेडमिकली। यू हैव टू गेट योर ओन मार्क्स एंड यू ऑल्सो हैव टू बी श्योर दैट यू आर चूजिंग द राइट पीपल। जो मैं बहुत ही इनोसेंट थी जब मैं कॉलेज गई थी, तो इसके लिए मुझे आई एम इन थर्ड ईयर, बट आई स्टिल फील लाइक आई एम नॉट लिविंग द कॉलेज लाइफ एज मुझे लगा था, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इसमें। तो यही चीज़ है, ठीक है, लोग डिसअपॉइंट भी रहते हैं, ठीक है, बट ये मत समझना कि अगर स्कूल लाइफ से कॉलेज में जा रहे हो तो मज़े ही मज़े है। जो हम लोग बताते थे कि भाई 10th के बाद तो मज़े ही मज़े, 12th के बाद तो मज़े ही मज़े, ऐसा नहीं होता। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी मच हार्श, वहाँ पे मज़े ही मज़े नहीं होगा। अगर आप बीटेक चूज़ कर लिए तो भाई उसमें सज़ा ही सज़ा है, ठीक है। बहुत रॉ फीलिंग में मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, ये भी बीटेक कर रही है, सो ऑब्वियसली मैं तो वैसे ड्रॉप आउट था। ड्रॉप आउट का एक अलग फेज़ है, स्टेज है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि
कैसे चीज़ों को सेटल करना है। तो अंगना माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या टिप्स देना चाहोगी तुम जो स्कूल से कॉलेज में जा रहा है, उसको ये दिमाग में रह के कॉलेज में जाना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, फिर ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, तो क्या तुम बताओगी? एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बोल रही हूँ कि जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो तुम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो सब बहुत कॉम्पिटिटिव होता है प्लेसमेंट को लेकर कि कौन कैसा जॉब पाएगा। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि एट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड योर पीपल हु आर इक्वली एज पैशनेट एज यू इन व्हाट डिग्री और परसुइंग। सो इफ़ पीपल आर देयर जो कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं करते जो तुम पसंद करते हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर तुम उस फ्रेंड सर्कल में जाओगे तो तुम्हारा प्लेसमेंट बहुत हार्ड हो चुका होगा क्योंकि तुम CGPA अच्छे नहीं कर पाओगे, और तुम अगर बैड फ्रेंड सर्कल में चले गए तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस भी अच्छा नहीं होगा। तो यू नीड टू चूज़ द राइट पीपल एंड यू ऑल्सो नीड टू मेक गुड रिलेशनशिप विद द टीचर्स ताकि टीचर्स तुम्हें प्रोजेक्ट लेके और सबको लेके बहुत हेल्प करें। सिर्फ रिलेशनशिप मतलब प्यार मोहब्बत नहीं होती है। रिलेशनशिप मतलब स्कूल के मतलब कॉलेज के दोस्तों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, जो कि बहुत रेयर होता है। कॉलेज में अच्छे दोस्त मिलते हैं क्या? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं मिलते भाई। कॉलेज में अच्छे दोस्त जो स्कूल में बने होते हैं वही होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वही होता है। एंड मैक्सिमम तो कॉलेज में सब बकचोदी मिलते हैं। एक्चुअली कॉलेज में मुझे जैसा लगता है, मैंने इतने दिन कॉलेज किया है, मुझे लगता है कॉलेज में जाके ना सब कोई कम्पिटिटिव हो जाता है। जैसा अंगना ने कहा, सब कोई अपने करियर पे फोकस करते हैं, फ्रेंडशिप को कोई उस नज़रिए से नहीं देखता है, सब एडवांटेज की तरफ भागते हैं समहाउ, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि जो लोग एडवांटेज के बारे में नहीं सोच के दोस्ती के बारे में सोचते हैं। स्कूल लाइफ में क्या, मिट्टी से खेलना, क्लासरूम में जाना, फिर वो सूखी सूखी मैगी खाना, वो अलग ही एक लेवल का ये था। तब हम लोग पास फ़ोन्स भी नहीं होते थे। अभी कॉलेज में जाते हैं, फ़ोन्स लेके जाते हैं, दोस्तों के साथ बातें कम, फ़ोन्स में चैटिंग ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। सो नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन अंगना इज दैट डू स्टूडेंट्स हैव मोर फ्रीडम इन कॉलेज एंड इज़ दैट ऑलवेज अ गुड थिंग? मतलब स्टूडेंट्स लोगों का कॉलेज में जाके इतना फ्रीडम होता है, वो क्या ऑलवेज एक अच्छी तरीके से ही अच्छी तरफ पॉइंट आउट करता है, या फिर वो एक कॉन्स की तरह भी ट्रीट होता है? इतना फ्रीडम देना क्या चाहिए? देखो, फ्रीडम तो तुमको मिल सकता है, तुम जितना अडल्ट होगे तो तुम्हें फ्रीडम मिलेगा, पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम उस फ्रीडम को लेकर क्या करोगे, राइट? वेदर यू विल बी प्रोडक्टिव और नॉट। क्योंकि हम देखो एक चैनल खुला है तो ये एक प्रोडक्टिव चीज़ है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। जो कॉलेज में जाकर भड़क जाते हैं, वो फ्रीडम को कैसे यूज़ करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो फ्रीडम को लेकर इफ़ यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज तो तुम दूसरे कॉलेज को से फ्रेंड्स मिलाकर एक साथ हैकाथॉन कर सकते हो, तुम बहुत हैकाथॉन प्रोजेक्ट कर सकते हो, तुम टीचर्स के साथ अच्छा फ्रेंडशिप कर सकते हो, तो इसमें तुम्हारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो सो बकचोदी भी ज़रूरी है, ठीक है, बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा है, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डज कॉलेज रियली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड बेटर देन स्कूल? या फिर स्कूल में जाके हम लोग को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, या फिर कॉलेज में जाके वो मिलता है? तो तुमको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा होता है? मुझे लगता है कि कॉलेज में जाकर तुम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पाते हो, क्योंकि यू गेट टू नो द ट्रू नेचर ऑफ पीपल कैसे होते हैं, और तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो नेचर ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे लगता है ये अंगना ने भी फेस किया है, मैंने भी फेस किया है। अगर बुरे फ्रेंड सर्कल के साथ तुम चले जाओगे ना, एवरीथिंग विल बी रूइंड इन योर लाइफ, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। सो इसलिए एकदम देख के चलो कि नहीं, मैं जो फ्रेंड सर्कल को चूज़ करता हूँ केयरफुली, वो सही तरीके से चूज़ करता हूँ, कुछ गलत तरीके से चूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अंगना इज दैट तुम्हारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि जब तुम्हारे दोस्त धोखा दिए हैं, या फिर तुमको बाद में उनकी सच्चाई पता चली है, तो वैसा एक्सपीरियंस कैसा था, वैसे तुमने डील कैसे किया था कि जिससे बच्चे जो देख रहे हैं वो भी डील कर पाए? तो मेरी एक फ्रेंड थी जो लड़की थी, और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हम एवरीडे बिफोर गोइंग टू कॉलेज हम एक साथ बात करते हैं कि हम कब कॉलेज जाते हैं, हम एक साथ सीट में बैठते थे। तो जब एक फाइनल प्रोजेक्ट का जो डिसीजन हुआ तो हम सब एक फ्रेंड ग्रुप में थे। तो अगले दिन जब उसको कोई और ने पूछी कि वो क्या उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है कि, तो वो चला गया उसमें। तो मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं है, ये कोशिश कर रही है, बट हिंदी बोलना नहीं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है कि ज़रा आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो शी बिट्रेड मी एंड शी वेंट टू अनदर ग्रुप, and for that reason I had to again find my new people for the group, and it was a very important group for marks, but that was the biggest betrayal I've faced. सो इसलिए मेरी अगर मानो, या फिर अंगना की भी मानो, मेरी गेस्ट की मानो या फिर मेरी मानो, कॉलेज में जाओ बट दोस्त कम बनाओ, अच्छा व्यवहार सबसे रखो, बट ट्रस्ट किसी को मत करो। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
कॉलेज में जाकर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता होगा, हाँ। जो होता भी है, तो उसको मैनेज करने का क्या तुम टिप्स दोगी? स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, रैदर देन लड़के जो करते हैं वो उसको हटा के? सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट तो मुझे लगा कि तुम अपने फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड से बात करो और उससे हैंग आउट करो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है। और तुम अगर प्रैक्टिकल बात करूँगी तो मैं बोलूँगा कि जिम में जाओ, अपने टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, डू थिंग्स फॉर योर हेल्थ, मेक योर सेल्फ लुक बेटर, ग्लो अप, दैट्स अ गुड थिंग। वैसे ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ये कम्प्लीटली नॉन स्क्रिप्टेड है, ठीक है। ये मेरा एक और फ़ोन है तो उस पर मैं नोट्स ऐप्स में ये कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आप लोग भी मेरे पॉडकास्ट में आना चाहते हो तो पॉडकास्ट विद वीगू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जाके आप लोग टाइप कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरे पॉडकास्ट में आ सकते हो। व्हाट्सएप में भी आप व्हाट्सएप से भी मेरे को डीएम करके आप लोग आ सकते हो, ओके। जैसे अंगना आई है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट एक स्टूडेंट सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या करता है कॉलेज में जाके? मतलब कॉलेज में जाने से पहले जो वो सोचता नहीं है, या फिर जो वो बाद में रिग्रेट करता है, जो अभी हम लोग के वीडियो देख रहे हैं वो बाद में रिग्रेट ना करे, तो वो कौन सा मिस्टेक होता है? ऐसा कोई एक मिस्टेक जो कि तुमने किया था जो अभी तुम रिग्रेट करती हो? तो मैंने वही बोला था कि आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल, और आई वॉज नॉट स्टडिंग इन माई फर्स्ट ईयर एट ऑल। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी कि मैं कंसिडर नहीं कर पाती थी अपने स्टडीज़ को लेके। मैं बहुत अनश्योर थी कि मैं इंजीनियरिंग पसंद करती हूँ कि नहीं, पर मुझे सेकेंड ईयर में ऐसा पता चला कि आई वॉज एक्चुअली डूइंग बैड इन माई फर्स्ट ईयर। तो तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही कंसिडर करना पड़ेगा अपने कॉलेज को लेकर। तो ये ओके, सो ये बहुत बड़ी बात कह दी है, कंसंट्रेशन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट इसका पार्ट 2 भी आएगा, सो वेट फॉर दैट ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट अंगना की स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं फिर ग्रेड्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, वो लोग बैक मिलता है, वो लोग को हर एक ईयर सेमिस्टर में जाकर उन लोगों को बैक मिलता है, वो लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, पर उनके ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं रहते, जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। तो उसको लेकर क्या होगी, स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं फिर ग्रेड्स? देखो, इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा स्किल्स ज़्यादा लगेगा दैन ग्रेड्स। तो मुझे लगता है कि तुम फर्स्ट ईयर से, अगर फर्स्ट सेम से तुम अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, तो तुम्हारा अगर CGPA थोड़ा सा डाउन भी होता है तो वो इम्प्रूव हो जाता है बैकलॉग को लेकर। और अगर तुम्हारा स्किल्स अच्छा होता है तो तुम्हें कॉलेज भी उतना CGPA ख़राब नहीं देता है, जिसने मैंने देखा है। तो ये बहुत अच्छा। और अगर मैकआउट में गलती से भर्ती होगा तो तुम्हारा करियर खत्म ही हो जाएगा भाई। मैकआउट में मत होना, किसी और ऑटोनोमस कॉलेज में हो जाना, मैकआउट में मत होना। ये एक मैकआउट का स्टूडेंट तुमको बोल रहा है बस, ठीक है, येस। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन इज दैट एक ऐसा एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स लोगों को कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले कर लेना चाहिए? एक्सपीरियंस, नॉट सेक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ओके, आई थिंक एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा कि देखो, पढ़ाई भी करो तो थोड़ा बकचोदी भी करना, सिर्फ पढ़ाई मत करना, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जाकर तुम बकचोदी एकदम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इतना वर्क हो जाएगा। तो आई थिंक दैट यू शुड ऑल्सो हैव सम फन इन कॉलेज। सो या, डोंट जस्ट बी अ बुकवर्म एंड टॉपर। ओके, थैंक यू गाइज।